हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं या किसी भी परीक्षा में पूछी जरूर जाती हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किस प्रकार होते हैं। ऑप्शन दिया है दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। तो आप बताएंगे कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए भैया, पृथ्वी पर दिन और रात किसके दैनिक गति के कारण होते हैं। किसकी गति के कारण? दैनिक गति के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो दैनिक गति के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ग्रह है कौन? सबसे बड़ा ग्रह है हमारे जो सौर मंडल में है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपको बताना है कि हमारा सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा? बृहस्पति है। तो सबसे बड़ा ग्रह हमारे सौरमंडल में कौन सा है? बृहस्पति है। इसी क्लास में आपको याद हो जाना चाहिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो देख लेते हैं तीसरा, सबसे छोटा ग्रह है कौन सा? सबसे छोटा ग्रह है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखना है। तो सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? चलिए बताइए कि हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा है? बुध है। कौन सा? बुध इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगुलहाज धारा कौन सा है? अगुलहाज धारा किस नदी पर? अगुलहाज धारा, जो अगुलहाज धारा किस महासागर में बनती है, हमें ये बताना है। तो बताइए किस महासागर में बनती है। चलिए बताइए किस महासागर में अगुलहागा धारा किस महासागर में बनती है। तो हिंद महासागर में बनती है। किस में बनती है? हिंद महासागर में बनती है। किस में बनती है? हिंद महासागर में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। कौन? बी इज द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। बेहद आसानी पूर्वक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। तो हमें बताना है कि पृथ्वी के सबसे भीतर सबसे निचली सतह का जो भाग होता है, मतलब क्रोड, जो निचले भाग को क्रोड कहते हैं, उस वह किसका बना होता है। तो ऑप्शन है तांबा और जस्ता का, दूसरा निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ते का, लोहा और निकेल का। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो लोहा और निकेल का। किसका? लोहा और निकेल का। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। कौन? डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैग्नीज, क्या कह रहा है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान किसका है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का फर्स्ट मतलब सेकंड स्थान है, सेकंड स्थान है। तो दूसरा किसका स्थान है? मतलब सेकंड इसका है तो फर्स्ट किसका स्थान है? किसके? मैग्नीज के उत्पादन में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रूसी संघ। किसका? रूसी संघ। तो आपको ध्यान में रखना है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान किसका है? रूस का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हमें बताना निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा उत्पादक है कोयले का? तो ऑप्शन दिया है ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन? चीन। कौन हो जाएगा? चीन। तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? सी, अमेरिका। कौन? अमेरिका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कौन सा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑप्शन आठवां है इनमें से जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन सा है? इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। तो क्या कह रहा है? इनमें से
जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, किसको मैनचेस्टर कहा जाता है आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया है ए ओसाका को, बी टोक्यो को, सी नागासाकी को, डी जो है याकोहामा को। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। कौन? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। किसको? ओसाका को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आपको भी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा चैनल मतलब वीडियो को, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो आप बताइए किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इज अ राइट आंसर। कौन? सी। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी का नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सभी क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कर लेना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये हमें बताना है। तो जब गदर हुई थी 1857 की क्रांति आपको याद होगी। 1857 की क्रांति हमारे भारत में स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम जो क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 1857 में हुई थी, जिसे गदर। तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई थी तो हमारे देश का गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन दिया है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मेथाई या अन्य। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कॉल लॉर्ड कैनिंग। नील आर्मस्ट्रांग अंतरिक्ष यात्री, प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये जो चंद्रमा पर पहला स्थान नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, ये बात आपको अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारतीयों के लिए, मतलब भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए कौन सा कह रहा है? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था, ये हमें बताना है। चलिए आप बताइए कौन सा दिया, किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन दिया है अशासकीय संस्था, दूसरा आर्य समाज ने, तीसरा ब्रह्म समाज ने, तो अन्य है या अन्य। तो आपको बताना है कौन सा हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। कौन? बी इज अ राइट आंसर। यह बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं कौन है? राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय जी हैं ब्रह्म समाज के स्थापक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आर्य समाज के कौन हैं? आर्य समाज के विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। विवेकानंद जी हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आपको समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी है कौन सा? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है कौन सी नदी है? ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है नर्मदा नदी, सिंधु नदी, कोसी नदी या गोदावरी नदी। तो कौन सा है बताइए आप जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए मैं बता रहा हूँ, नर्मदा नदी है। कौन है? नर्मदा नदी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी? नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिए कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है कौन सी? नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ज़्यादा 15 क्वेश्चन है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जिसे बोलते हैं, ठीक है, किस संस्था ने स्थापित किया, ये आपको बताना है। किस संस्था ने बताया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देख लीजिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? तो ऑप्शन दिया है
पूंजी मुद्दे ने या DLF ने या सेबी ने या अन्य ने, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। किसने? सेबी ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। इन्वेस्टर, फिर से याद कर लीजिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, जिसे इंग्लिश में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड कहा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सेबी। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। कौन? सी इज अ राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति जो है, वनस्पति मतलब कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप लोग बताइए कि कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन दिया है केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या त्रिपुरा राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। कौन सा? कर्नाटक राज्य में। कौन सा? कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। कौन सी है? कुंडापुर, अच्छी प्रकार से याद कर लो। कुंडापुर करवारा कच्छ वनस्पतियाँ, जो वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम उद्देश्य परियोजना नदी किस पर बनाई गई थी? ठीक है, ये हमें बताना है कि जो नदी थी वो किस पर बनाई गई थी। मतलब भारत की प्रथम उद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन है कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर, यमुना नदी पर। शायद ये क्वेश्चन आप लोगों को पता हो कि कौन सी नदी पर जो परियोजना बनाई गई थी। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन? दामोदर नदी पर। कौन? दामोदर नदी पर। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय, ये बात आपको ध्यान रखनी, बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दामोदर नदी पर। किस पर? दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।